Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. बात सामने आ रही है कि टूरिस्टों को निशाना बनाया गया, बाकायदा उनका धर्म आइडेंटिटी पूछकर। ये जो भी हुआ ना, जो भी इंसिडेंट था, ये अचानक से ऐसे ही नहीं हो गया। दे रियली डिजाइन इट टू ट्रिगर द कम्युनल टेंस। और पाकिस्तान को अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जो है अच्छी तरह से पता है, उसके फाउंडेशन के बारे में भी, कि द हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर। इसी बेसलेस थ्योरी पे जो है उस नेशन का क्रिएशन हुआ था 1946। तो इसी चीज को जो है वो टाइम टू टाइम दोहराते रहता है, रिवाइज करते रहता है। और आज जब 1946 में जब न्यू नेशन का बात ही उठा था ना, तो उसी टाइम पे कुछ लीडर जो डायरेक्ट बोल रहे थे व्हाई वी नीड टू क्रिएट अनदर नेशन, जो कि एक टाइम पे जाके इंडियन सॉवरेनिटी के लिए ही थ्रेट हो। और उसी टाइम पे जिन्ना और सेपरेटिस्ट लीडर जो था, उसका यही बेसलेस थ्योरी था कि हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट लिव टुगेदर। इसी बेसलेस थ्योरी पे जो है कम्युनल टेंशन को ट्रिगर करके और केओस क्रिएट करके एक न्यू नेशन का किया गया उस टाइम पे, जो कि पाकिस्तान को ये भी अच्छी तरह से पता है देयर इज सम रीजन इन इंडिया जहाँ पे कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो मेजोरिटी में। तो बाय द इंसिडेंट और बाय यही हुक एंड प्रूफ वो यही बताना चाहता है, जो है हिंदू और मुस्लिम साथ में नहीं रहना चाहता, और इंडिया में जो कम्युनल हार्मनी है उसको वो ट्रिगर करना चाहता है, उसको वो कम्युनल टेंशन में बदलना चाहता है। इसीलिए वो जो है बाय द टाइम टू टाइम जो है ये सब इंसिडेंट करवाते रहता है। यही उसका मॉडस ऑपरेंडी है। लेकिन अभी जो वैली में अभी जो सिचुएशन है, आई रियली प्रेज टू द करंट रूलिंग गवर्नमेंट, जिसके कारण से जो है आर्टिकल 370 वहां से रिवोक हो पाया और वैली का कंडीशन पहले के मुकाबले बहुत अच्छा हो चुका है। उस टाइम पे ऐसा था ना कि 70 to 80%, 80% कह लो, 80 to 90% जो मुस्लिम यूथ था, कश्मीरी मुस्लिम यूथ, उसको वहां से फंडेड पैसा मिलता था, 500-500 रुपया मिलता था सबको स्टोन पेल्टिंग करने के लिए। बीएसएफ का कॉन्वॉय जा रहा है, सीआईएसएफ का जा रहा है, आर्मी का जा रहा है, वो वहाँ पत्थर मारेगा खड़ा होकर, यही उसका काम रहता था। लेकिन अभी जो है 70% पॉपुलेशन को तो ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट जो अभी कर रहा है कश्मीर के लिए, जितना डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बूस्ट किया है वहाँ के टूरिज्म सेक्टर को और वहाँ पे बिजनेस जो बूस्ट किया है, वो जो है वहाँ के जो आम जनता है उसके बीच में एक जो लॉयल्टी का काम कर रहा है। और बाय द टाइम, अभी तो नहीं, लेकिन बाय द टाइम आने वाले जो है 5-10 साल में सिचुएशन जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है ना, हमें उसको अवेयर करना है बाय द टाइम। और 70-80% तक जो है काम वो हो चुका है और बाकी सब भी हो जाएगा। और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि हम डिसेंसिटाइज हो जाए इस मामले पे, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट हो तो भाई पब्लिक आउटरीच होना चाहिए और अच्छे लेवल पे होना चाहिए। बिकॉज हम जो है अच्छा खासा आदमी, 26 आदमी अपना खोए, जिसका कोई दोस्त नहीं था, जो कि निहत्था था, ये बात तो सब जान ही रहा है। लेकिन बाय द टाइम जो सोशल मीडिया का काम यहाँ पे हो रहा है, जो पोस्ट रियली सर्कुलेट हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे, जो कि कम्युनल हेट्रेड को बढ़ाएगा और कुछ नहीं, और ये जो ड्रिफ्ट पैदा करेगा दो कम्युनिटी के बीच में, क्योंकि हम एक्चुअली में कुछ नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो होगा गवर्नमेंट ही करेगा, और जो आदमी अभी ऊपर बैठा हुआ है वो हमसे ज्यादा जानता है, वो जानता है इस मामले को कैसे हैंडल करना है, कैसे सामने वाले को जवाब देना है। सोशल मीडिया के जो एल्गोरिदम है उसके थ्रू नहीं जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एल्गोरिदम डिजाइन ही होता है हमें मैनिपुलेट करने के लिए, और जो भी चल रहा है उसको और वर्स्ट करने के लिए ही डिजाइन होता है। हम भाई जब पब्लिक आउटरीच का बात कर ही रहे हैं, तो भाई फिर कश्मीरी पंडित को कैसे भूल सकते हैं। दे आर फोर्स्ड टू लिव देयर होमलैंड, और भाई ये एक नेशनल सेम है कि सब उसके बारे में बस बात ही कर रहा है। आज तक कोई गवर्नमेंट कंपनसेशन नहीं मिला और कोई उसका रीसेटलमेंट के बारे में बात भी नहीं कर रहा है कि वापस से उसको वैली में भेजा जाए, उसका रीसेटलमेंट किया जाए, कोई नहीं बोल रहा है। और जो भी विक्टिम है वो अपने ही पैसे से केस लड़ रहा है अभी भी, तो उसके बारे में क्या ही बात किया जाए। ये एक नेशनल सेम है और कुछ नहीं। हम पब्लिक आउटरीच की बात करते हैं, ये रियलिटी है हमारी। इन कंक्लूजन हम यही कहना चाहेंगे कि डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय दिस सोशल मीडिया एल्गोरिदम व्हिच आर बेसिकली डिजाइंड टू मैनिपुलेट यू। बी अवेयर, बी अवेक, समझे। यूज योर माइंड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट बिफोर फॉर्मिंग योर ओपिनियन, समझे। हम भाई जो ये वीडियो ही बना रहे हैं ना, और मेरा पर्सपेक्टिव ही यही है कि बाय द टाइम हम तुम्हें एक क्लियर पर्सपेक्टिव दे पाए और तुम्हें जो है क्रिटिकली थिंकिंग करने के लिए इंसिस्ट कर पाए।
पाए। जब तक क्रिटिकल कोई भी चीज पे नहीं सोचोगे ना तो भरे पड़े हैं। अभी सोशल मीडिया का बहुत सब कोई यूज करता है, 6 घंटा 7 घंटा स्क्रीन टाइम है एक एवरेज पर्सन का। और जब तुम इसी एल्गोरिदम के थ्रू ड्रिवन हो जाओगे ना तो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा तुम ओपिनियन किस बेसिस पे फॉर्म कर रहे हो। यू हैव टू थिंक क्रिटिकली ऑन एवरी सिचुएशन, ऑन एवरी कंडीशन। जो भी फॉर्म हो रहा है, जो भी पॉलिटिकल चेंजेज आ रहे हैं, उस पर तुम्हें क्रिटिकली थिंक करना ही होगा। ऐसे एल्गोरिदम देख के अगर ओपिनियन बनाने लोगे तो फिर तो हो गया।